अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, सर्दियों का तोहफ़ा चिकन कॉर्न सूप लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाला है, एज इट इज़ रेस्टोरेंट स्टाइल का बनने वाला है। आज तो मतलब वाह वाह हो जाएगी आज आप लोगों के घर में आपकी। तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, कोई साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, चुटकियों का खेल है हर किसी का। तो चलें देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा कपड़ा ले लेना है जिसमें हम लोगों ने साबुत मसाले डालने हैं। दालचीनी लेनी है 3 से 4 अदद, छोटे पीस जितने ये साइज़ के पीस हैं 2-2 इंच के ये ले लेने हैं आप लोगों ने। और बड़ी इलायची डालनी है 4, साबुत धनिया डालना है 1 टीस्पून और ज़ीरा भी डालना है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद बस यही 4 मसाले थे और अभी हम लोगों ने इस पोटली को कर देना है बंद। यहाँ पे बंद कर दिया, अभी इसे टाइट काबू करके बंद कर दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई ले लेनी है हम लोगों ने। मैंने चिकन लिया है रान का, हड्डी जितनी होगी उतनी अच्छी यखनी बनती है, ये सबको पता है। और चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और धो भी लिया था। और मैं अभी पानी ऐड कर रहा हूँ इसमें 8 कप मैंने नाप के लिया है। 8 पानी, आप लोग 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जितना आप लोग बनाना चाहें उतना बनाएं। और इसमें लहसुन की जव ऐड करेंगे 5 से 6, अदरक ऐड करेंगे 3 से 4 इंच के, 1-1 इंच के 4 टुकड़े ऐड करने हैं। और ये साबुत जो गरम मसाला हम लोगों ने पोटली में बंद किया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे हम लोग 1 टीस्पून और पीसी हुई काली मिर्ची भी हम लोगों ने इसमें 1 टीस्पून ऐड करनी है। और कोई ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा जोश आने देंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ ये करनी है, अभी मैं आगे डालूँगा गाजरें। तो गाजर डालते वक्त आप लोगों ने उसके साथ जो छल्ली के जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, वो आप लोगों ने आधा कप गाजरों के साथ ही डाल देना है। वो जो है ना अच्छे से जो है ना गल जाएंगे तो खाने में मज़ा आएगा। मैंने एंड में डाले थे तो वो थोड़े सख्त थे, तो आप लोग इस स्टेज पे डाल दें। अभी हम लोगों ने इसे रख दिया 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 45 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं। यहाँ पे 45 मिनट मुझे मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम। अभी हम लोगों ने क्या करना है, पोटली बाहर निकालनी है और इस यखनी को चिकन समेत छान लेना है। इसमें जो काली मिर्ची जो भी वो हो गया ना, नमक वगैरह सारा अलहदा कर देना, यखनी अलहदा, चिकन अलहदा, और गाजरों को भी हम लोगों ने चॉप कर लेना है। ये यखनी मैंने अलहदा कर ली है, चिकन मैंने अलहदा कर लिया, गाजर मैंने अलहदा कर लिया। अभी इसके हम लोगों ने बना लेने हैं रेशे। मैं रेशे बनाता हूँ और गाजरें कट करता हूँ। और यखनी भी मैंने छान ली, जिसमें वो मोटी मोटी काली मिर्ची और नमक था, वो सब कुछ निकल गया। हम वापस से नमक और मिर्ची डालेंगे। अभी मैं रेशे करता हूँ जब तक आप लोग आगे वीडियो देखें। ये कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें वापस यखनी ऐड करनी है। ये देखें तो एंड में काली मिर्ची बचती है, वो भी निकाल देता हूँ, वो काम की नहीं है हमारी। यखनी मैंने सारी ऐड कर दी इसके अंदर, जो थी बची थी हमारी। और एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड नहीं किया इसके अंदर। इसमें हम लोगों ने चिकन के रेशे डालने, जो हम लोगों ने बॉयल किया था चिकन, वो इसमें ऐड कर देना है। और ये जो गाजरें हम लोगों ने कट की थी वो इसमें ऐड कर देनी है, जो बॉयल की थी इसके साथ। और इसी साइड में आप लोगों ने वो भी ऐड कर देना है, छल्ली के जो बीज हैं, जो हम लोगों ने इसके साथ ही बॉयल करना है। नमक हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून से बिल्कुल थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं। और काली मिर्ची ऐड की 1 टीस्पून। अभी इसे थोड़ा जोश आने देना है हम लोगों ने, ठीक है। अभी थोड़े मसाले और डालेंगे। विनीगर डालेगा 1 टेबल स्पून है ये सिरका। चिली सॉस डालेगा 2 टेबल स्पून और सोया सॉस भी डालेगा 2 टेबल स्पून। फिर बाद में अगर आप लोग और डालना हो, जब आप लोग खाने लगे तो तब ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने छल्ली के बीज डाले थे इस टाइम, तो ये थोड़े सख्त रहते, ज़्यादा नहीं गले थे। तो आप लोग जब मुर्गी हम लोगों ने रखी थी ना 45 मिनट के लिए, जब भी हम लोगों ने ये ऐड कर देना है इसमें। तब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी थोड़ा इसमें जोश आने देते हैं हम लोग। 5 से 6 मिनट लगे इसमें, अच्छे से जोश आ गया। अभी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 3 चम्मच और उसमें 3 चम्मच पानी डाल के मिक्स करके डालते रहना और हिलाते रहना है। और इसे 3 से 4 मिनट और कुक होने देना है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू दे रहा है इस वक्त और ज़बरदस्त हमारा सूप बनके तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सूप बन गया। ज़्यादा हम लोगों ने गाढ़ा नहीं करना है, इतना गाढ़ा बहुत है, हद से ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो दिल भारी करता है। तो फ्लेम ऑफ करके भी हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।